सती प्रथा था, जिस सती प्रथा में जो है महिलाओं को जिंदा जला दिए जाते थे। बाल प्रथा था, बाल प्रथा में जहाँ पे लड़का लड़की का शादी कम उम्र में करा दिए जाते थे। मूलाक्रम टैक्स जैसे प्रथा था, जिस प्रथा में जो है मूलाक्रम टैक्स में जो है लड़कियों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। वो सभी प्रथाएं इस भारत से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भारत देश में अभी भी कुछ प्रथाएं हैं, जो कुर्तियां प्रथाओं में से जो है एक दहेज प्रथा है। इस दहेज प्रथा कब तक समाप्त हो जाएगी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुछ जो है भारत के अंदर जो स्टेट है, वो स्टेट जो है इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आप पढ़ लिख के, आप डिग्री लेके यदि आप ये सोचते हैं कि मैं लेऊंगा दहेज लूंगा, और ये सोच के यदि आप पढ़ रहे हैं, सभी गार्जियन लोग अभी ये एडॉप्ट कर चुके हैं कि बेटा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बीएससी एमएससी पीएचडी जब करेंगे इसके बाद जो है दहेज मुझे ज़्यादा मिलेगा, मेरा बेटा का दहेज ज़्यादा मिलेगा, ये लालच में जो अपना बेटा को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि बेटियों को पढ़ाना बंद कर देते हैं और बेटे को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि बेटे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो दहेज ज़्यादा मिलेगा। यानी कि गार्जियन भी लोग जो है इस दहेज को जो है, इस डोरी को जो है एडॉप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इस दहेज प्रथा के लिए जो है अभी तेलंगाना और केरल सरकार ने जो है एक नियम और कानून बना चुका है। हर चीज़ों पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नियम और कानून को नहीं बना सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट साफ तौर से कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कि यदि चाहते हैं अगर कोई भी स्टेट जो है अपने नियमानुसार अपना नियम और कानून अपने स्टेट के लिए बनाना तो बना सकते हैं। ये भारत का संविधान में भी कई सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इसी प्रकार से केरला और जो है तेलंगाना सरकार जो है एक नियम और कानून को बना दिए हैं। वो नियम कानून ये बनाए हैं कि जो भी व्यक्ति अगर जो पढ़ लिख के अपना डिग्री लेके यदि वो दहेज लेते हैं और वो दहेज लेने पर अगर पाया जाता है, उस दहेज के लिए उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस लड़का के ऊपर अगर आरोप लगता है कि ये, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो कॉलेज वाला जो है उसको जांच करेगा, उसका इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर ऐसा पाया जाता है कि ये डिग्री लेकर भी जो है अगर लिया है, अगर दहेज लिया है, तो वैसे कंडीशन में उसका जो है जो भी डिग्री रहेंगे वो डिग्री को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से आप समझ लीजिए, यानी कि यदि आप कॉलेज में एडमिशन कराने पर जा रहे हैं तो एडमिशन कराते समय वहाँ पर एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म में साफ तौर से लिखा होता है कि यदि आप डिग्री ले रहे हैं तो आप भविष्य में जो है दहेज नहीं लीजिएगा। ये चीज़ का एक प्रकार का जो है वहाँ सत्यापन टाइप का जो फॉर्म भराया जाता है। वहाँ इसके बाद उसमें लिखा रहता है साफ तौर पे कि अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो डिग्री लेने के बाद यदि आप कभी भविष्य में पाए जाते हैं कि आप दहेज लिए हैं तो ये जो आपका डिग्री कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा, ये डिग्री को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अभी तेलंगाना सरकार ये किया है, कुछ साल पहले जो केरल सरकार भी किए थे। तो इस प्रकार से जो है अभी नियम और कानून हर स्टेट को बना रही है। ऐसे में हम सोचते हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं बताइए, ये नियम कानून जो तेलंगाना सरकार बना रही है, केरला सरकार जो बना रही है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ये नियम और कानून को लागू हो जाना चाहिए। और ये दहेज प्रथा, जब सभी प्रथाएं खत्म हो गया तो एक दहेज प्रथा क्यों रहेगा। इस भारत देश में जो है इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो है 1961 में जो डोरी ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, 1961 में ये कानून बनाया गया। फिर 1960 से लेकर 2008 के बीच में इसकी गिनती कराया गया ग्रामीण क्षेत्रों में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कितना शादी हुए। 1961 से लेकर 2008 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जब इसका गिनती किया गया तो गिनती में 40,000 शादी हुई ग्रामीण क्षेत्र में, जिस 40,000 में से 95% लोग जो है सिर्फ दहेज का शिकार हुए, यानी दहेज का रिकॉर्ड बना दिए। तो इस भारत देश में जो 1961 में आने जो कानून बना, वो कानून भी मतलब फालतू चला गया। इस देश में जो है डोरी के लिए, दहेज के लिए एक, यदि कोई भी व्यक्ति अगर डिमांड करता है, अगर पैसा मांग करता है दहेज के रूप में, यानी कि दहेज लेना या दहेज लेना, तो उसमें जो है डोरी प्रिवेंशन एक्ट 1968 में जो है उसमें सेक्शन है 3, जिस सेक्शन में साफ तौर से कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि दहेज का डिमांड करता है, दहेज की अगर वो मांगता है या तो वो देता है, तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति को जो है 5 साल तक की सजा हो सकता है। यानी कि दहेज देना भी और दहेज लेना, ये दोनों प्रकार का जो अपराध घोषित किया गया है। अब देखिए 1961 में ये कानून बनाया गया, लेकिन 1961 से लेकर 2008 के तक की जब गिनती किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 40,000 शादी की गिनती हुई, जिसमें से 95% लोग जो है सिर्फ इस दहेज का शिकार हुए हैं। यानी 95% लोग जो है इस दहेज को एडॉप्ट किए, एक्सेप्ट किए कि ये दहेज प्रथा चलेंगे। कुछ हमारे समाज में जो है दलाल टाइप के लोग भी लोग होते हैं, कुछ बिचौलिया टाइप के भी लोग होते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अपना बेटा का शादी करूंगा, उस समय तो मैं तिलक दहेज नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं अपना बेटी का शादी करूंगा तब मैं दहेज तिलक को दूंगा। यानी बहुत लोग ऐसे हैं कि इस चीज़ को जो है पकड़ के रखे भी कि मैं दहेज को दूंगा। यार इसमें कुछ डर भी बने होते हैं। डर इसलिए बने होते हैं कि अगर मैं दहेज नहीं देता हूं तो मेरा बेटी को जान मार देंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ कुछ भारत के अंदर चल रहा है। ये दहेज प्रथा आज से नहीं बल्कि ये वैदिक कालों से चल रहा है। अथर्ववेद के अनुसार कहा जाता है
कि जो है ये दहेज प्रथा जो एक शगुन के रूप में जो है इसको दिया जाता था जब बेटी को विदा कराई जाती थी। इस शगुन को आप दहेज के रूप में एडॉप्ट लोग समाज हमारे कर गए। अब इस चीज़ को दहेज को लोग डिमांड करने लगे। अब डिमांड करने लगे, अब डिमांड में जो है 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख। यदि आप BSc MSc PhD कर चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिग्री ले चुके हैं, तो आप समझ लीजिए 10 लाख से कम आपका डिमांड नहीं रहेंगे। यदि आप नौकरी ले लेते हैं तो वैसे कंडीशन में तो आपको 40-50 लाख हो जाएंगे। ऐसे वो फॉर्चूनर गाड़ी तो अलगे से हो जाएंगे भाई। और ये जो गोरखी करने वाले जो होते हैं, जो गाय भैंस चलाते हैं, वो लोग भी जो है 2 लाख 3 लाख से कम दहेज नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आने जो एक मोटरसाइकिल तो कंपलसरी हो चुका है आज के समय। आने की दहेज प्रथा को जो लोग जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो एडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ये दहेज के लिए कितना लोग का हत्या हो रहा है, इसके प्रति लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये दहेज के लिए जो है पूरा 2017 से लेकर और 2021 के बीच में आंकड़ा निकाला गया, जिस आंकड़े में पाया गया कि 35,493 लोग जो है पूरी तरह से भारत के अंदर जो है इस दहेज प्रथा के कारण हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सुसाइड लोग कर लिए, लड़की लोग सुसाइड कर ली। इसलिए क्योंकि दहेज के लिए, दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना हरासमेंट किया गया कि वो महिला लोग जो है लास्ट में अपना सुसाइड कर लिया, तो किसी महिला को जो है डायरेक्ट मर्डर कर दिया गया। 35,493 केसेस ऐसे पाए गए, जिसमें से 20 महिलाएं प्रतिदिन, भारत के अंदर ये आंकड़ा पाया गया कि 20 महिलाएं प्रतिदिन जो है इस दहेज के लिए जो है मरती जा रही है। तो ये दहेज प्रथा कितना खतरनाक हो चुके हैं। तो ये दहेज की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर स्टेट जो है अभी एक नियम और कानून को बनाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट साफ तौर से कह चुके हैं कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने नियमानुसार से यदि कोई नियम और कानून को बनाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान में इस चीज़ को प्रावधान किया गया है कि स्टेट यदि चाहे, कोई राज्य चाहे तो अपने नियमानुसार, अपने स्टेट के आधार पे जो है कोई नियम और कानून को बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर चीज़ में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता है से भी। और भारत का संविधान भी कह चुका है कि अपना स्टेट जो है अपना नियमानुसार, अपना स्टेट के आधार पे जो है कोई नियम कानून को बना सकते हैं। इसी को लाभ लेते हुए जो है तेलंगाना और केरला ने जो है नियम और कानून को बना चुके हैं कि कोई भी लड़का यदि ये पढ़ लिख के यदि डिग्री लेके यदि वो सोचते हैं कि मैं डिग्री ले लिया और मैं अब दहेज लूँगा, तो दहेज वो नहीं ले पाएंगे। यदि आप दहेज लेते हैं और इस तरह से आपके ऊपर अगर आरोप लगाते हैं, अगर लड़की घर वाले कि पति मुझे जो है डौरी के लिए यानी दहेज के लिए परेशान करता है, उत्पीड़न करता है, तो वैसी कंडीशन में जो है उस लड़का का जो दहेज है, उस लड़का का जो डिग्री है, वो लड़का का जो डिग्री है, वो डिग्री को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। अभी आप लोग एक चीज़ को बताइए, ये जो तेलंगाना और केरला सरकार ने ये चीज़ को जो किया है, क्या ये सही किया है या गलत किया है? और ये चीज़ क्या हर स्टेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और कुछ दोगलेपन के जो लोग हैं जो इस अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं इस दहेज को, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इस दोगलापनी को छोड़िए और ये चीज़ों को हटाइए। और दहेज प्रथा की वजह से भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करनी पड़ रही, काफ़ी ज़्यादा हत्या हो रही, काफ़ी ज़्यादा मर्डर हो रही। इन चीज़ों पर दहेज प्रथा को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। और ये हर स्टेट को जो है, जिस तरह तेलंगाना केरला सरकार ने जो एक्शन लिया है, इस तरह से हर सरकार जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अरे केरला सरकार और तेलंगाना इस सरकार जो है इस प्रकार से जो एक्शन लेने का जो कारण लिया, जो कि डिग्री ही खत्म कर दिया जाए। आगे डिग्री को ही क्यों रखा गया? क्योंकि डिग्री के वजह से ही ज़्यादा दहेज बढ़ रहा है। यानी कि वो पढ़ लिख थोड़ा सा 10-12 भी पढ़ जाते हैं तो उसका यानी कि दहेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड और भी बढ़ जाते हैं, यानी कि पढ़ाई के आधार पे। इसलिए पहले मेन फोकस जो पढ़ाई पर रखा गया कि भैया अगर डिग्री लोगे, पढ़ाई लिखोगे और दहेज लोगे तो फिर डिग्रियाँ खत्म कर देंगे। यानी कि दो में से एक चीज़ रखो, या तो दहेज रखो या तो फिर डिग्री रखो। तो ये कानून को जो है हर स्टेट में बनाना चाहिए और इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ हम कानून को आपको और बता देना चाहता हूँ। कानून ये है कि 304B IPC सेक्शन में साफ तौर से कहा गया है कि शादी होने से 7 साल के दौरान में यदि कोई महिला को आप इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना हरासमेंट कर देते हैं, मेंटलिटी रूप से इतना क्रूरल्टी कर देते हैं कि जिसके वजह से उसको जो है सुसाइड करना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति को जो 7 साल तक का सजा हो सकता है। जो पति उसके साथ हरासमेंट किया, दहेज का मांग कर उसका फैमिली वाले को 7 साल तक सजा हो सकता है। फिर 300 मान ली 7 साल के बीच में तो ये ठीक है। और 7 साल के मान ली 10 साल के बाद भी अगर डिमांड कर रहा है, कोई दहेज का डिमांड कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो वैसे कंडीशन में 306 IPC सेक्शन के तहत उस व्यक्ति के ऊपर सजा होगा, जिसमें 7 साल का उसमें भी प्रावधान किया गया है, सजा हो जाएगा। यानी कि अगर शादी होने से 7 साल के बीच के दरमियान में अगर आपसे वो पैसा का डिमांड करता है, आपका पति डिमांड करता है, आपका ससुराल वाले डिमांड करते हैं, लड़की का घर के ससुराल वाले, तो वैसे करने में 300 और उस तरह से वो करके जो उसका अगर डेथ हो जाता है, वो अपना मतलब सुसाइड कर लेती है, तो वैसे कंडीशन में जो 304B सेक्शन के तहत, IPC के सेक्शन के तहत जो है
7 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया है। और 10-12 साल के बाद भी अगर दहेज मांगा जाता है और वैसे कंडीशन में यदि आप सुसाइड हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर जो है, उसका ससुराल वाले के ऊपर जो है, पति के ऊपर जो है 7 साल का सज़ा का प्रावधान 306 IPC सेक्शन के तहत प्रावधान ये किया गया है। 498 ये IPC सेक्शन जो दहेज के लिए जो लगाया जाता है, घरेलू जो हिंसा होते हैं महिलाओं के साथ, ये 498 ये IPC सेक्शन के बारे में आपको कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप लोग ये बताइए कि ये जो सरकार जो कदम उठाई, ये सरकार के जो कदम उठाए हैं, ये कदम कैसा है, ठीक है या नहीं है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये नियम कानून हर स्टेट में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए इतनी ही। ज़रा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिए कि यदि आप लोग